नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मोहनलाल सैनी निकिता क्लासेज में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय प्रथम, उसके दूसरी क्लास, यानी कि एक क्लास हम इस पे ले चुके राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों पे एक क्लास हमारी हो चुकी, आज दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास में क्लास सेकंड है ये, और इस पे हम चर्चा करेंगे राज्य पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन, इस टॉपिक पे हम आज चर्चा करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, राज्यों के पुनर्गठन से मतलब है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो भारत के सामने बहुत सारी समस्याएं आई थी। एकता की समस्या, अखंडता, है ना, गरीबी, बेरोजगारी, लोगों को रोजगार देना, फिर उसके तुरंत बाद में चुनाव की समस्या, किसके हाथ में सत्ता जाएगी, और सबसे बड़ी समस्या थी कि भारत में 565 जो है वो देशी रियासतें थी। देशी रियासतें ये स्वतंत्र हो चुकी थी और अंग्रेज़ों ने कह दिया कि जो 565 देशी रियासतें हैं, ये 565 देशी रियासतें चाहे तो स्वतंत्र रहे या भारत में मिले, या अपनी मनमर्जी से ये 565 देशी रियासतें जो थी अपनी मनमर्जी से कहीं भी रहे। तो सबसे बड़ी कठिन समस्या थी कि इनके एकीकरण की, यानी कि इनको किस प्रकार भारत में मिलाया जाए। एकीकरण का मतलब मिलाना, क्योंकि कुछ रियासतें ऐसी थी जो 565 में से जो भारत में नहीं मिलना चाहती थी, वो स्वतंत्र रहना चाहती थी। जैसे अपन बात करें, क्वेश्चन आ जाए ऐसी देशी रियासतों के नाम लिखिए, ऐसी देशी रियासतों के नाम लिखिए जो भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहती थी, या उनका विलय भारतीय संघ में शामिल होना बहुत ही कठिन साबित हुआ। तो वो देशी रियासतों में थी जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। ये रियासतें ऐसी थी जो भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहती थी। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। याद रखने का तरीका है इसको सिंपल सा, जूना है कश्मीर में, जूना कहाँ पे है? कश्मीर में, यानी कि जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर ये रियासतें थी। इन 565 में से ये भारतीय संघ में शामिल होना नहीं चाहती थी, इन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। इनको मिलाने के लिए काफ़ी कठिन समस्या का सामना करना पड़ा। बाद में भारतीय संघ में शामिल इन देशी रियासतों में से सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथक प्रयासों से इन 4 देशी रियासतों का एकीकरण किया गया। ये जो देशी रियासतें थी, 4 देशी रियासतें, इनका एकीकरण करने में 4 नहीं पूरी 565, इनका एकीकरण करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का अहम योगदान रहा था। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को वहाँ की बारदोला की महिलाओं ने सत्याग्रह में सरदार की उपाधि दी। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई भारत के प्रथम गृह मंत्री भी रहे। देखो, समझने वाली बात ये है, जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, एक बार क्लियर करेंगे चैप्टर को। बहुत अच्छा टॉपिक आता है, कंपटीशन लेवल के लिए भी हमें ये चीज़ें समझनी चाहिए, क्योंकि ये स्टैटिक जीके कभी खत्म नहीं होने वाली। 565 जो देशी रियासतें थी, इनको एकीकरण यानी कि मिलाना, ये भारतीय संघ में मिलाना बड़ा कठिन काम था, लेकिन इस काम को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कर दिखाया, जो भारत के प्रथम गृह मंत्री रहे थे। इसके अलावा ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी कौन सी देशी रियासतें हैं जो भारतीय संघ में शामिल होना नहीं चाहती थी। जैसे जूना है कश्मीर में, इसको याद करने का तरीका है, जूना है कश्मीर में, यानी कि जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर ये 4 देशी रियासतें थी जो भारतीय संघ में शामिल होना नहीं चाहती थी। आखिरकार इनको जैसे तैसे करके मिलाया गया, यानी कि मणिपुर के शासक का नाम था बोधचंद्र सिंह को कहा गया कि आपकी स्वतंत्रता है ना, स्वायत्ता जो है बरकरार रहेगी, आप भारतीय संघ में शामिल हो जाइए। मणिपुर में पहली बार चुनाव करवाए गए स्वतंत्र रूप से और इनको भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। इसके अलावा कश्मीर है, कश्मीर भी स्वतंत्र रहना चाहता था, लेकिन 1948 में
जब पाकिस्तान की जो सेना है उसने वहाँ पे एक गृह युद्ध की हालात पैदा कर दिए कश्मीर में, उस वजह से 1948 में क्या हुआ, कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारतीय संघ में शामिल होने की कह दिए और इंस्ट्रूमेंट पे साइन कर दिए। इसके बाद भारतीय सेना यहाँ पे पहुँची और भारत और पाकिस्तान के मध्य एक हल्की सी लड़ाई हुई, झड़प हुई। उसके बाद में 1948 में कश्मीर का एक छोटा सा हिस्सा इनकी पीओके को छोड़ करके पूरा कश्मीर भारत में मिला लिया गया। पीओके का मतलब है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि भारत का कश्मीर का वह कौन सा हिस्सा है जो भारत को नहीं मिला या पाकिस्तान के पास चला गया, तो उसका नाम है पीओके, जिसे जो कश्मीर है उसको वहाँ पे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कह करके पुकारता है, यानी आज़ाद कश्मीर के नाम से पाकिस्तान इसको पुकारता है। इसके बाद में हैदराबाद के शासक का नाम था निज़ाम। हैदराबाद के शासक का नाम था निज़ाम। इसको याद करने का तरीका देखो, सिंपल सा तरीका हमने निकाला है कि है ना, सही है ना, है ना मतलब है से हैदराबाद, ना से निज़ाम। हैदराबाद के शासक का नाम क्या था, निज़ाम। मंद बुद्धि भी लिख सकते हैं इसको। मंद बुद्धि मतलब मणिपुर के शासक का नाम था बोध चंद्र सिंह। हैदराबाद के शासक का नाम निज़ाम, मणिपुर के शासक का नाम बोधचंद्र सिंह। कश्मीर को भी भारत में मिला लिया गया कुछ हिस्सा छोड़ करके, ठीक है। ये तो हुई हमारी 565 देशी रियासतों के एकीकरण की बात। इसके बाद भारत में भी 565 देशी रियासत एकीकरण हो गया, पूरा भारत एक हो गया। फिर समस्या आई कि भारत जो है इसके छोटे छोटे राज्य बनाने चाहिए। बहुत सारे क्षेत्रों में भाषाई आधार पर राज्य बनाने के लिए एक संघर्ष चालू हो गया। और आंध्र प्रदेश में भारत का आंध्र प्रदेश जो है वो पहला क्या बना, भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य। क्वेश्चन आ जाए कि भारत के उस राज्य का नाम बताइए, प्रश्न है आपके सामने, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जो भाषाई आधार पर गठित हुआ था। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? जी हाँ दोस्तों, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठित किया गया। क्यों? क्योंकि तेलुगु जो पोट्टी श्री रामेलु ने 52 दिन भूख हड़ताल करके अपनी 52 दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गया और उस भूख हड़ताल पर उसकी मृत्यु हो गई। सरकार को झुकना पड़ा और भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को पहला राज्य गठित करना पड़ा। इसके बाद में भी भारत के बहुत सारे राज्य थे जिनको यानी कि स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया। देखते हैं हम वो लिस्ट कि भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जिन्हें स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिला और कब मिला। देखिए, पहला है इसमें 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात भाषा के आधार पर बनने वाले 2 राज्य स्वतंत्र हो गए। ठीक है। इसके बाद में 66 में 1963 में हो गया नागालैंड। 1966 में बने पंजाब से अलग पंजाब, हरियाणा और हिमाचल। ये थे भाषा के आधार पर गठित। इसके अलावा 1987 में अरुणाचल, मिजोरम 2 स्वतंत्र राज्य बन गए। 87 में अरुणाचल प्रदेश
और मिजोरम। यानी कि याद करने का तरीका 87 में घूमने में, अरुणा को घुमाने में, किसको घुमाने में, अरुणा को घुमाने में बड़ा मज़ा आया। 87 रुपये के खर्चे में अरुणा को घुमाने में बड़ा मज़ा आया। इसके बाद में और भी 3 राज्य बने थे 2000 में, सन 2000 में बने थे। छत से उतर जा, छत से उतर जा, छत से उतर जा मतलब छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये थे सन 2000 में बनने वाले भारत के स्वतंत्र राज्य। इसके बाद में 2014 में तेलंगाना स्वतंत्र राज्य बना। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करें तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी 1953 में। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग ने पहली रिपोर्ट दी अपनी 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग की पहली रिपोर्ट 1956 में। उस समय भारत में 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। केंद्र शासित प्रदेश बने। वर्तमान में बात करें, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो अब सबको पता है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान भारत में हैं। ठीक है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में और इसने अपनी पहली रिपोर्ट कब दी? 1956 में। क्वेश्चन आ सकता है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1953 में। पहली रिपोर्ट कब दी? 1956 में। जब पहली रिपोर्ट दी थी उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश भारत में थे। अब क्वेश्चन आ जाए कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन दे दी 1953, 1956, 1955, 1952। तो आपका आंसर क्या होगा? 1953। देखिए विद्यार्थियों, ये हमारा अध्याय प्रथम है, राष्ट्र निर्माण की चुनौती, जिसकी 2 क्लासें कंप्लीट हो गई। पहली क्लास आपके यूट्यूब पे डाल दी गई है और दूसरी क्लास जो आज की है वो भी आपको शाम को डाल दी जाएगी। अतः आप जो विद्यार्थी कक्षा 12 के पॉलिटिकल का रिवीजन करना चाहते हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इच्छुक विद्यार्थियों तक ये क्लास ज़रूर पहुँचाए। थैंक यू, धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका प्यार इसी तरह बना रहेगा और आप सभी बहुत अच्छी तैयारी करके अपना लक्ष्य बनाएंगे पॉलिटिकल में 100 में से 100 नंबर लाने का। थैंक यू विद्यार्थियों।